हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माँ मैथ्स चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड की जो है मैथमेटिक्स के पेपर 1 जो है सुबह वाली जो पाली है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर हल करेंगे और सही प्रश्न का उसमें टिक करेंगे। क्वेश्चन पहला जो है कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे जो है सेट ए है, ठीक है ना, अलग अलग सेट उसमें होता है, तो आप लोग अलग अलग क्वेश्चंस नहीं रहता है, एक ही क्वेश्चन रहता है, जबकि उसको आपको खोज को मिला सकते हैं आप अलग अलग सेट से। तो इसमें जो है पहला जो है प्रश्न हम लोग का इसका है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले पाई जो है अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, √2/√5 भी अपरिमेय है, और ये जो है दोनों कट जा रहा है 3 से, तो 25 ये हो जा रहा है 16, तो ये परिमेय संख्या है। 25 के वर्गमूल 16 के वर्गमूल निकल जाता है, परिमेय हो गया। अगला प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² - 3x + 5 के शून्य को तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो इसको हल करेंगे तो -3 जो है मिलके और +3 हो जाएगा, तो ये ए नंबर से होगा इसका, ठीक। अगला प्रश्न है 3 नंबर जो है, इसमें 3 नंबर प्रश्न का जो है इसमें हम देखेंगे कि x² + 6x - 2 के शून्यक होंगे, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले 6 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x² + x और -12। इसको गुणनखंड द्वारा हल करके हम लेंगे तो ये -x बराबर -3/2 और 4/3 हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा 3 का बी। अगला प्रश्न है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1166 है और उसका मौसा 19 है, तो उनका लसागु कितना होगा। लसागु निकालने के लिए 21 से 66 में 19 से भाग कर देंगे आप। 21 से 66 से 19 में भाग कर देंगे तो ये 114 आ जाएगा आपका आंसर। 21 से 66 में 19 से भाग कर देंगे, क्योंकि लसागु बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा होता है, इसलिए। अगला है 5 नंबर, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद px का शून्यक होगा, तो x बराबर -1। ये 9th क्लास में पढ़े थे, x = -1 जो है 5 का ए नंबर। अब 6 नंबर जो प्रश्न है, समीकरण निकाय 6x + -2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो क्या होंगे। तो a1/a2 इसका 6/3 2 आ रहा है, इसका -1 तो 2 आ रहा है, इधर 9/12 अलग आ जा रहा है, तो a1/a2 = b1/b2 ≠ 7/2। तो अनगिनत कोई हल नहीं हुआ था, समानांतर रेखा मिलेगा हमारा बी, 6 का बी हो जाएगा। इसका 7 नंबर है a बराबर 2 के पावर इतना का लसा। तो लसा निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में जो हाईएस्ट पावर रहता है उसको लेते हैं। हाईएस्ट पावर 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 ले लिए। फिर 5 5 दोनों में है, तो 5 हम ले लेंगे, ठीक ना। फिर जो बच गया 3 और 7 इस सब का गुणा कर देंगे, तो इसमें गुणा में करते क्या है, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 16 है तो 8 लिख देते हैं और 2 इसको दे देते हैं, तो 10 हो जाएगा। 5 दूना 10 और ये 7 के 21, 21 8 168 और 10 से गुणा करते एक डी नंबर आंसर होगा इसका, 7 का डी। 8 में कहते हैं द्विघात समीकरण किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण जो निकालने के लिए x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, तो ये अल्फा है और ये बीटा है, शून्यक है, तो x² - अल्फा + बीटा दोनों को जो है जोड़ेंगे माइनस में, तो -2x हो जाएगा, अल्फा × बीटा -15, तो ये सी नंबर सही आंसर होगा इसका, सी। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर है, तो t2 - t1 -6 में से -10 घटाएंगे, -6 -10, तो ये प्लस हो जाएगा, -6 + 10 यानी कि 4 आ जाएगा, तो बी आंसर होगा इसका, -4 गलत हो जाएगा। 10 में देखते हैं द्विघात समीकरण में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखेंगे ये द्विघात समीकरण है, इसमें x² रहेगा, इसमें भी हल करेंगे तो x² रहेगा, इसको हल करेंगे तो 2x² इधर भी 2x कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, एक चर में रेखिक समीकरण हो जाएगा। फिर 11 नंबर है 7x² - 12x + 18 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात कितना होगा। तो इसके मूलों का योग अल्फा + बीटा होता है, -b/a 12/7 कर देंगे, अब भाग कर देंगे मूलों के गुणनफल, तो 18/7 से 7 से 7 कट जाएगा, गुणा होगा तो 12/18 यानी कटाएंगे तो 2:3 आ जाएगा आपका आंसर, 11 का डी। और 12 में जो है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल समान हो तो c का मान, तो मूल जो समान है तो c का मान हमको निकालना है, तो c जो है निकालेंगे तो b² - 4ac, b² - 4ac = 0 कर देंगे और c इससे निकाल लेंगे, तो b² बराबर 4ac या c बराबर b² / 4, तो ये डी नंबर आंसर होगा, सही आंसर, ठीक ना। उसके बाद से जो है
अगला प्रश्न है 13 नंबर, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। y बराबर 10 जो है तो y बराबर 10 तो x अक्ष के समानांतर आ जाता है। y बराबर 10 जो है x अक्ष के समानांतर आ जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो तृतीय में माइनस माइनस जो लगते हैं तो ये माइनस बी नंबर होगा हमारा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें 15 में देखते हैं हम लोग। 15, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और समांतर डी है तो उसमें n पदों का योगफल क्या होता है। n पदों का योगफल n बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, तो ये 5 सी हो जाएगा आपका 15 का सी। 16 में है समांतर श्रेणी a + 7 + 12 का 10वां पद क्या है। तो 10वां पद a + 9d, तो 2 + 9 = 45, तो 47 आंसर हो जाएगा इसमें 16 का सी। 17 है समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का nवां पद क्या होगा। तो nवां पद इसको हल करेंगे, nवां पद a + n - 1 × d, तो आ जाएगा 19 - 5 पे a, बी नंबर 17 का बी। 18 नंबर देखते हैं। आपको बता दें कि इस टोटल प्रश्न में 100 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 क्वेश्चन ही करना है, लेकिन हम आपको 100 क्वेश्चन बताएंगे और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप लोग। 18 जो है समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करें। तो 10 पदों का योग ज्ञात करें n/2 × 2a + n - 1 × d, तो 10/2 इंटू a की जगह पे हमारा 4 है प्लस 9 × 5 9 × 5 45 और 4 9 × 5 45 49 × 5 9 245, तो 245 हो जाएगा। और 19 नंबर द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 में x का मान होगा। तो x बराबर -b + -bx = 4ac/2a, यानी कि c। 20 में है बिंदु 9 3 एवं 5 11 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो x2 - x1 इसको घटाएंगे अंडर रूट में, तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 100 हो जाएगा, तो अंडर रूट 100 आएगा तो 10 हो जाएगा, तो 20 का बी। 21 नंबर देखते हैं हम लोग। 21 नंबर जो क्वेश्चन है ये बिंदु 6 - 5 एवं 2 - 2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2p हो तो p का मान है। तो p निकालने के लिए -5 और ये जोड़ देंगे, बाई 2 कर देंगे, तो 6/2 जोड़ेंगे तो 6/2 यानी कि 3, तो b होगा 21 का b। और 22 में बिंदु -6 - 7 किस कोटि का है, सॉरी कोटि क्या है, तो पहला भुज होता है दूसरा कोटि होता है, तो कोटि आपका -7 हो जाएगा। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, एक्स अक्ष का समीकरण। अगला प्रश्न जो है 24, sec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 80 10 है, ये 10 tan स्क्वायर 10 हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 24 का ए हो जाएगा। और 25 में यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक इतना है तो उसके केंद्रक का नियामक, तो केंद्रक का नियामक होता है x1 + x2 + x3/3 या y1 + y2 + y3/3, तो इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे, 13 में से 1 गया 12/3, तो 4 आ जाएगा। फिर इसमें 4 कोई में नहीं है तो इसी में है बी में, तो बी नंबर हो जाएगा, उसको भी जोड़ेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब 26 नंबर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका अर्धवृत्त की परिमिति होगी। तो अर्धवृत्त की परिमिति πr + 2r πr + 2r, इसको हल करके आप हल करेंगे πr + 2r पे, तो ये 36 आ जाएगा आपका 22 + 14। अगला जो है 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शक है, तो 2 स्पर्शक खींची जा सकती है। 28 से 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। चूंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = 1 होता है, तो cot को उधर भेज देंगे, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, तो सी हो जाएगा। 29 नंबर है tan थीटा × tan 15 × tan 75, इसको हल करेंगे सबको, तो tan 10 उधर से tan 80 दोनों मिलके 1 हो जाएगा। इस तरह से दो का पैरे करके ये और ये 1 हो जाएगा, इसलिए टोटल रिजल्ट हमारा डी नंबर आंसर सही होगा। और 30 नंबर देखते हैं, यदि tan थीटा √3 तब sec थीटा, तो tan थीटा कितना का मान होता है √3, तो 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का √3, तो sec 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री जो है तो cos 60 डिग्री √3 में 2 होता है, तो sec 60 डिग्री 2/√3 हो जाएगा। सॉरी sec 60 डिग्री आ रहा है ना, तो sec 60 डिग्री तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो sec 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। उसके बाद से जो है 30 का डी। 31 में tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा,
तो साइन थीटा कॉस थीटा तो मान निकाल लेंगे 4/3, ये इसका 4/5 हो गया, इसका 3/5, दोनों की जरूरत है 7/5 आ जाएगा हमारा सी। 31 हो गया। 32 देखते हैं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो इसको हल करके आप सॉल्व करोगे तो बी नंबर आंसर आएगा इसका, ये ठीक है, आप इसको हल कर सकते हैं। और अगला प्रश्न जो है 32 के बाद से 33 नंबर में, 33 नंबर प्रश्न जो है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कितनी होगी, तो 2 पाई आर थीटा बटा 360, या 2 पाई आर थीटा बटा 180 कट जाएगा तो 180 आ जाएगा यहाँ पे। सेक 11 बटा कोसेक 69 दोनों एक ही होगा, तो 11 ये भी हो जाएगा, सेक 11 तो 1 आ जाएगा कट के। 35 नंबर में एक पहिया का व्यास 40 सेंटीमीटर है और 176 सेंटीमीटर दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इसको एक चक्कर लगाने के लिए एक इसको हल कर देंगे हम, हल करके आएगा 140 डिग्री, ठीक है, सॉरी 140 चक्कर लगाना पड़ेगा उसको। 35 का ए। 36 में ये क्वेश्चन है, ये यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो उसका आयतन कितना है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। और 37 में किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, उसकी संगत ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको भी हल करेंगे तो 29/92 इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू r प्लस h हल करके तो 2992 आ जाएगा, बी नंबर आंसर। और 38 नंबर, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो उसका आयतन कितना होगा, तो गोले की 27 गुना हो जाएगा निश्चित रूप से, पाई आर क्यू होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसीलिए 27 गुना, आर की जगह पर 3 रख देंगे तो 27 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि किसी घन के विकर्ण 6√3 है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ, तो विकर्ण 6√3 है तो भुजा होगा 6, तो आयतन एक ही होता है 6 का क्यों 216, तो 39 का बी। 40 का हल करके इसको भी बनाएंगे हम लोग, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो, और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसका तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई पाई आर एल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल 880, इसको हल करेंगे एल बराबर पाई आर नीचे आ जाएगा, घटाएंगे तो 20, तो आपका 20 हो जाएगा 40 का 20। अब है 41 नंबर है, इतना का माध्यक, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले सजा लेते हैं इसको और जो लगाते हैं यहाँ पे 3 5 7 सॉरी 6 7 8 9 10 12, तो इधर से 3 छाट देते हैं, इधर से 3, तो 7 8 बच गया। अब इस दोनों के बीच में 8 7 15 15 का आधा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7.5, तो ये बी होगा 41 का बी, ठीक ना, ये सही आंसर है। 42 है, इतना का बहुलक, तो सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 9 आया है, तो इसलिए डी हो जाएगा। 43 में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 13 जो है अभाज्य संख्या है इसमें। और अगला प्रश्न जो है 44, यदि किसी सारणी का माध्य इतना है, माध्यिका न हो तो बहुलक, बहुलक 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो इसको हल करेंगे तो 9.2 आ जाएगा। आप हल देख सकते हैं ऊपर में किए हम, 27 में से घटा देना है इसको, 9 और 25 का समांतर मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, 25 19 44/2 यानी कि 22 आंसर हो जाएगा बी, 45 का बी। अगला प्रश्न जो है 46, यदि किसी घटना की प्रकृति ये p + p e तो 1 हो जाता है। 47 जो है, 2 सिक्कों को उछालने पर में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो 2 शीर्ष जो है हेड 2 गो हेड कितना है, एगो है, तो 4 टोटल घटनाएं हैं, तो 1/4, तो डी हो जाएगा 47 का डी। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा जो है, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। यदि हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, मतलब शैडो जो है, शैडो का x है तो ये √3 टाइम्स हाइट है x, तो इसमें निश्चित रूप से ये जो कोण होगा 60 डिग्री का होगा, गलती से ये लग गया था। अगला जो प्रश्न है 49 नंबर, ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा अगर दोनों नहीं करता है, अभाज्य संख्या है तो दोनों में गुणा कर देते हैं, तो लसा a × b हो जाएगा, ए बी। 50 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो घटना की प्रायिकता जो है 1 से अधिक नहीं होती है, तो ये हमारा डी नंबर आंसर है। 51 में है 4 5 9 11, तो x का मान, तो x का मान निकालने के लिए 35 में से दोनों को 4 को जोड़ घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 6, ठीक है, तो 51 का ए। 52 का हल करेंगे इसको, डी का मान 0 आ रहा है तो वास्तविक का बराबर हो जाएगा बी, 52 का बी। 53 में यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान बताइए, तो साइन अल्फा बराबर जो हो जाएगा इधर 30 डिग्री 1/2 सी। 54 में सी हो जाएगा, इसको हल कर सकते हैं साइन ए + बी पर, साइन ए × cos b + cos a × साइन बी, दोनों सेम आ रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये 0 आंसर आएगा, एकदम निश्चित रूप से सही क्वेश्चन है ये।
अगला है 55 रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना के हल हैं, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दोनों वैल्यू पहला ही सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसलिए ए हो जाएगा 55 का ए, दोनों को हल करके निकाल सकते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो चूंकि थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। इतना का जो है तो भुजाओं के संगत अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात कर देंगे, तो 36 का अनुपात 6, 49 के लिए 7, तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 इतना और इतना समांतर है तो 3:5 है और इसी बराबर इतना है तो ए के मान निकालना है। इसको भी आप हल करके यहाँ पे फिगर में छोटा सा हम समझाए हुए हैं, आप रख सकते हैं, तो 2.1 ही आएगा, इसको हल करेंगे आप। तो चूंकि बड़ा वाला ले लिया है इसलिए इसी बड़ा है तो बड़ा का अनुपात हम इधर 3:8 x/3.5 करके हल किए। 58 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा को केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई कितनी है। यहाँ पे छोटा सा फिगर 10 हो गया, केंद्र विकर्ण 10 2 आ जाएगा, उसका विकर्ण चूंकि जीवा ये समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, तो उसका कर्ण 10 √2 आ जाएगा, तो ये आपका 58 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इतना और इतना का मान, तो इसको दोनों जो है मान सेम होता है इसलिए 0 आ जाएगा। इसका हल करेंगे रख के, तो उसका वैल्यू रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितनी होती है, रैखिक समीकरण में चर की घात 1 होती है। अगला जो है 61 में इतना जो है सब अलग अलग आ रहा है इसलिए अपरिमेय संख्या होगा, अशांत अनावर्ती है। 62 नंबर है सहाभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, दो संख्या बार हमारे वीडियो में देखेंगे आप लोग, सहाभाज्य संख्या करता नहीं इसलिए 1 होगा उसका। m जो है धनात्मक पूर्णांक है तो m का विषम पूर्णांक होना तो m 4m + 1 रूप का होगा। अगर रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या होती है तो वो रैखिक बहुपद जो शून्य की संख्या 1 ही होगा, रैखिक बहुपद है सिंपल है तो 1 होगा, एक चर में है तो चर में है तो अधिक होगा, लेकिन रैखिक बहुपद की बात हो रही है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो है 65 नंबर इतना का एक शून्यक है, तो इसको जो है इसमें रखेंगे, वैल्यू रखें -1 आ रहा है, इस पर हल करके चेक कर सकते हैं। -1 रख रहे हैं तो 2 में 5 -3 और -3 +3 0 हो जा रहा है इसलिए बी 65 का बी। 66 में दो घात दिया हुआ है दोनों का, px बराबर की gx × qx गुणा है, दोनों का भाग करते पावर घटता है तो 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 होगा, भाग में पावर घटता है इसलिए 4 हो जाएगा घट के। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन जो है 67 इतना के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का अल्फा प्लस माइनस बी, ये तो माइनस है माइनस मिलकर तो 6/11 जाएगा आपका सी। 68 में है 2 4 x और y में रैखिक समीकरण युग्म में इतना की वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हैं, तो इसमें देखिए अनगिनत हल होता है, 2 चर में है, ठीक है, तो इसलिए डी आंसर होना चाहिए इसका एकदम 100% डी। एक रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होता है, रैखिक समीकरण में इतना और इतना के हल कितने हल हैं, तो इसमें देख रहे हैं 2/4 आ रहा है, 1/3/6 1/2, लेकिन ये 1/3 आ जा रहा है, अलग रहा तो 1/1 तो कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, 70 में है यदि किसी रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो इसके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं, तो संगत का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब होता है कि उस समीकरण युग्म का हल हो, तो हल किसका किसका होता है, मतलब संगत, और अनगिनत जो है हल वो भी हल होता ही है, इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखा और या संपाती रेखा, प्रतिच्छेदी या संपाती ये होगा 70 का, ठीक ना, यही 100% आंसर सही है। उसके बाद से जो है 71 में यदि द्विघात समीकरण इतना कि मूल अल्फा और बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ये, तो ये नंबर होगा 71 का ये। और अगला प्रश्न है जो है 72 नंबर देखते हैं हम लोग, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग स्किप ना करेंगे, वीडियो को समझेंगे। यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो एक मूल जो 1/3 है तो दूसरा मूल इसको जो है अल्फा प्लस बीटा करके माइनस बी ये करके हल कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये इसमें रख के चेक कर लेंगे, ये 3 3 9 9 3 27 3 30 30 आ जाएगा है, इसलिए ये हो जाएगा दूसरा मूल। यदि द्विघात समीकरण इतना का वास्तविक समान मूल है तो की का मान, तो की का मान इसको हल करेंगे तो √4 आएगा तो 2 या -2 आ जाएगा वर्गमूल उसका। इसके बाद से जो है द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा × बीटा सी ये, तो 1/4 हो जाएगा ए नंबर 74 का ये। 75 देखते हैं हम लोग, x इतना तो समांतर श्रेणी में, तो इसमें 3 रखोगे तो समांतर श्रेणी में आ जाएगा सब, तो ये सी, या उसको हल करते हैं t2 - t1 = t3 - t2, समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर कहता है t2 - t1, तो इसको घटाएंगे तो -4 आ रहा है, 76 का सी। 77 जो है समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद क्या होगा, तो 12वां पद a + 11d, तो इसको भी हल करेंगे हम लोग, तो a + 11d और d के जो मान है घट रहा है इसलिए -41 आ जाएगा इसमें। ठीक है, 77 का डी। 78 देखते हैं हम लोग, 78 क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 13 एवं सर्वांतर -4 है तो प्रथम 10 पदों का योगफल कितना होता है, युग्म n/2 × 2 + n - 1 × d, इसको हल करेंगे तो -15 निश्चित रूप से आएगा आपका डी, सॉरी बी, 78 का बी। 79 जो है y अक्ष पर बिंदु जिसकी दूरी 4 2 से दूरी 5 है तो कौन सा होगा, तो इससे दूरी निकाल रहे हैं बी, तो आएगा, इसको हल के 0 और y मान के हल कर सकते हैं आप, तो बी होगा 79 का बी।
और यदि r इतना है, बिंदु इतना इतना को मिलाने रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान, तो इसमें भी हम लोग y इतना इतना मध्य बिंदु है, तो 5 + y बराबर 5 + y बटा 2 बराबर 6, तो 6 दूना 12, 12 में से 5 के 7, आपका बी नंबर आंसर होगा। सी का बी। 81 देखते हैं। 81 जो है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक इतना और इतना हो तो इसके केंद्र का नियामक कितना होगा, तो चूंकि दोनों का जो मध्य बिंदु ही केंद्र होगा इसलिए दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो इसलिए ए नंबर होगा 81 का। 82 जो है, ये त्रिभुज में पी और कर्ण इस तरह से छोटा सा हम फिगर बनाए हुए हैं यहाँ पे, इसको समझने के लिए आप कटा के इसको 2 दूना 4 आंसर आएगा। 82 का बी सही आंसर एकदम एग्जैक्ट है। उसके बाद से 83 जो है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया था, भुजा का अनुपात कितना होगा, उसका ऊंचाइयों का अनुपात, तो उसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो √3 और 2 9 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल 3 2 आ जाएगा आंसर। 84 जो है, त्रिभुज PQR में PQR दोनों में आर का बना, तो आर ही 90 डिग्री होगा इसमें, आप लोग समझ सकते हैं इसको फिगर बना के भी। PQ इधर है तो निश्चित रूप से आर इधर आएगा, तो 90 डिग्री होगा आर। 84 का सी। 85 के वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को कहते हैं, दो अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उसको छेदक रेखा कहते हैं निश्चित रूप से, तो छेदक रेखा ये। और जो है, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है तो ए और बी के बिंदुओं को खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, तो जो बाहर इस तरह से फिगर बनाएंगे, यहाँ पे केंद्र पर 60 है तो बाहर जो बनाएगा इस तरह से, तो ऐसा 180 में से घटा लेंगे तो 120 आंसर आ जाएगा इसका, तो 86 का डी। इसके बाद से जो 87 जो है, यदि वृत्त पर एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं इस तरह से बहुत सारी साइड से खींचे जा सकते हैं। कोई बाह्य बिंदु नहीं दिया है, किसी वृत्त पर कह रहा है इसलिए अनंत होगा डी, 87 का डी। और देखिए 88 का √1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो √1 + 10 √sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर ए हो, सॉरी ए है तो ए लिख देंगे, sec ए यानी कि बी होगा। 89 का देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस इसको कॉट में बदल देंगे, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, 89 का बी। 89 हो गया। 90 का कोट इतना माइनस साइन इतना, तो कोसेक 48, तो ये भी कोसेक हो जाएगा 48, तो 0 आ जाएगा बी। 90 का बी। 91 है, यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई है तो उसकी त्रिज्या कितनी है, तो 2 मीटर होगी निश्चित रूप से। वृत्त की यदि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि है तो 2 पाई r = इतना। चलिए 6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले की कुल परिमिति कितनी होगी, तो अर्धगोला की परिधि होता है या परिमिति पाई r + 2r, तो इसमें से r कॉमन ले लीजिए इधर, तो ये हो जाएगा पाई + 6 × r, यानी कि ये बी नंबर आंसर आएगा सही से। 92 93 हो गया। अब 93 देखते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र से 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो इसको हल करेंगे आप लोग, तो आएगा 22 आंसर इसका। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री, इस तरह से फिगर बना लेंगे। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, 21 से 21 हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री कोण बना रही है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो चाप की लंबाई L = पाई r थीटा बटा 180 कर देते हैं, तो पाई r थीटा इसको रख के हल कर देंगे तो आ जाएगा 22। और 94 जो है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात आयतन दिया है तो इसका भुजा का अनुपात हो जाएगा 1:3, तो क्षेत्रफल जो है इसे 1:9 हो जाएगा, इसको वर्ग कर देंगे। 95 है, एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है यहाँ पे छोटा सा 2 पाई r × r + h होता है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, तो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल कर देंगे तो ऊपर बचा r + h, नीचे बचा h, तो 80 + 20 दिया हुआ है मान, उसका रख देंगे 80 + 20 यानी कि 100 बटा 20 कटा देंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1, तो 5 × 1 हो जाएगा इसका आंसर 95 का डी। उसके बाद से अगला जो देखते हैं हम लोग 96 जो है 8 15 इतने तक का माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका वही प्रोसेस बताएं आपको, इसको 10 2 2 4 2 6 2 8 को है, 2 2 4 2 6 1 7 को है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में घटा के दोनों साइड से छाट देंगे तो आपका ए 10 हो जाएगा। 70 इतना का बहुलक, तो सबसे अधिक बार कौन है इसमें देखेंगे, 50 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक ना, 3 बार 50 है इसलिए जो है 50 बहुलक हो गया। 97 का बी। 98 जो है, किसी वर्गीकृत आकृति के लिए इतना जो दिया हुआ है सिग्मा fi xi चाहे xi fi बटा में सिग्मा f होता है तो x बार होता है, तो x बार हो जाएगा 98 में आपका 98 का ये। उसके बाद से 99, यदि किसी घटना की घटने की प्रायिकता p है तो उसको नहीं घटने की तो 1 - p हो जाता है निश्चित रूप से, तो 1 - p 99 का b हो जाएगा। और जो है लास्ट क्वेश्चन है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 5 अंक आने की प्रायिकता, 2 dice are thrown together, the probability of getting number 5 on both
बोथ कह रहा है, दोनों पर 5, तो 2 पैसा जब उछालेंगे तो 2 पैसा तक कुल परिणाम 36 हो जाएगा, और दोनों पर 5 कब आएगा तो एक ही बार आता है, तो 1/36, तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर निश्चित रूप से करें।